जहां सिस्टम सो रही थी, कानून अपना दम तोड़ रहा था और नेता का रवैया पूरी तरीके से वो ढीला दिखाई दे रहा था। एक ऐसा घटना हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है जो कि पूरे भारत में झकझोर के रख दिया गया है। वो घटना नहीं, वो समाज और समाज के साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी ये समस्या निकल कर सामने आया है। जो सरकार के गाल पर तमाचा और पुलिस प्रशासन पे तमाचा मारने का काम एक डिलीवरी बॉय ने किया है। आइए आपको बताते हैं कि वो पूरा मामला क्या है और ये घटना कहाँ का है। हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा, ये परसों की रात 11:30 बजे एक इंजीनियर जो बीटेक किया था और वो अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर जा रहा था और उस बीच में एक रोड के जस्ट बगल में खाई था और अंधेरे के टाइम में, कोहरे के टाइम में दिखाई नहीं दिया और पीडब्ल्यूडी के लापरवाही से, तमाम नेताओं के लापरवाही से वो 12 बजे रात में वो ग्रांड विटारा खाई में जाकर गिरता है, उस नाले में गिरता है और कम से कम 25 से 30 फीट गहरा रहता है। और जब उस खाई में गिरता है तो फिर वो युवराज मेहता अपने पिताजी के पास फ़ोन करता है और अपने पिताजी के पास में फ़ोन करके और वो बोलता है कि पिताजी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। इतने में फ़ोन वो कट कर देता है। पिताजी पूछते हैं कि आखिर में हुआ क्या है, मामला क्या है। तो दोबारा जब वो कॉल करते हैं तो वो फ़ोन फिर उठाता है तो बताता है कि मैं इस जगह पर इस नाले में गिरा हुआ हूँ और मेरी जान की खतरा है। फिर उनके पिताजी उस घर से निकलते हैं, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर वो घर रहता है और फ़ोन पुलिस को करते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँच के आधे से 1 घंटे में पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर एक साथ होती है, लेकिन वो बेटा पूरी तरीके से तड़पता रहता है, वो भीख मांगता रहता है, अपने जान की गुहार लगाता रहता है। लेकिन 12 बजे रात को टाइम में एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन और सरकार की लापरवाही वहाँ पूरी तरीके से दम तोड़ दी और इस तरीके से दम तोड़ी कि इस युवराज मेहता की जान चला जाता है। बस मात्र वजह बस यही था कि पानी ठंडा, इस वजह से वहाँ कोई एनडीआरएफ की टीम या उसके साथ में पुलिस प्रशासन बचाने के लिए नहीं गए। जब 12 बजे रात से एक डिलीवरी बॉय उस रूट से गुजरता है तो देखता है कि यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। तो जब उस भीड़ को देखकर वो अपने बाइक को रोकता है, रोक कर फिर वहाँ पर देखता है कि एक कार के ऊपर खड़ा होकर वो भीख मांगता है, गुहार लगाता है टार्च जलाकर, लेकिन किसी ने मदद करने का प्रयास नहीं किया है। तो सिस्टम को जगाने के लिए और सरकार की आंखें खोलने के लिए वो डिलीवरी बॉय ने खुद उस जान में जोखिम में डालकर अपने परिवार को छोड़कर उसे पानी में जाने का प्रयास किया। उसका संदेश बस यही था कि आज नहीं तो कल लोग जागेंगे और जागेंगे तभी विकास होगा। वो बचाने का प्रयास किया लेकिन बच नहीं सके वो युवराज मेहता। सिस्टम के लापरवाही से और तमाम सरकार और नेताओं के लापरवाही से युवराज मेहता का जान चला गया, जो कि एक वो इंजीनियर था, इस देश के लिए, देश के आन बान शान के लिए उसने भी लड़ाई को लड़ता था। वो फैमिली बैकग्राउंड की बात किया जाए तो वो बढ़िया से और उनके साथ साथ में देखा जाए तो वो मिडिल क्लास में नहीं आता था, वो हाई लेवल क्लास का वो बेटा था। लेकिन बाप के सामने बेटे ने दम तोड़ा है। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लापरवाही, तमाम एनडीआरएफ की टीम की लापरवाही, वहाँ के डीएम की लापरवाही की वजह से ही वो जान गया है। और ऐसे ही जान लगातार हमारे उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट में होता रहता है। आज हमारी मौजूदगी बस्ती जिला के परशुरामपुर ब्लॉक के ये महाकरपुर और मिसरौलियाधीश के बीचों बीच रास्ते पर, हाईवे पे खड़ा हूँ और आइए आप लोग को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सालों से घना जंगल दिखाई देता है और लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट शिकार लोग होते रहते हैं। वजह सिर्फ यही है कि जिसको ठेका दिया जाता है वो सही से काम नहीं करते हैं, सांसद विधायक को वोट दिया जाता है वो अपना ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं। दोनों साइड का अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड हाईवे के जस्ट बगल में आपको खाई दिखाई देगा, आपको जंगल दिखाई देगा, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे दिखाई देंगे जो रात के टाइम में लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा शिकार साइकिल और मोटरसाइकिल के लोग होते हैं।
मैं ये प्रयास किया कि हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मेरी पहुँच होगी, हमारी टीम की पहुँच होगी, चाहे वो गड्ढा हो, चाहे वो डिवाइडर हो, चाहे वो रोड हो, और चाहे कोई वो जंगल हो या आसपास का कोई खाई हो, उसको मैं ढकने का प्रयास करूंगा, सही करने का प्रयास करूंगा। जहां सरकार सवाल पूछती है वहां पत्रकार सवाल को उठाते हैं, लेकिन मैं सवाल भी उठाता हूं और समस्या का समाधान भी मैं करता हूं। ऐसे काम हर किसी के बस की बात नहीं है, लोगों के द्वारा बताया जाता है। लेकिन इस घने जंगल को देखकर थोड़ा सा ये आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये जस्ट हाईवे है, ये हाईवे है, ये हाईवे का रूट यहां तक है, लेकिन हाईवे के कम से कम 1.5 मीटर अथॉरिटी है। मेरे पर्सनल मेरा राय है कि 1.5 मीटर तक कम से कम आरसीसी की रोड या उसके साथ में खड़ंजा होना चाहिए। उसके जस्ट बगल में यहाँ सेफ्टी डिवाइडर लाइन होना चाहिए कि कोई जानवर रूट पर ना आ सके, रोड पर ना आ सके, किसी की जान ना जा सके। लेकिन ऐसा काम नहीं होता है। मैं बस्ती जिला के सांसद विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं, आज तारीख 22 है, ये नया साल का तारीख 22 है। मैं 1 तारीख तक मौका देता हूं, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई सांसद और विधायक हो, 1 तारीख के बीच में अगर वो इस काम को लेकर जिम्मेदारी लेते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये मैं 1 तारीख के बीच में काम को चालू करवा दूंगा, साफ सफाई करके इस पटरी को बना दूंगा, तो ठीक है। नहीं 2 तारीख से विनोद पाल का ये वादा है कि हमारी टीम आएगी और हमारी टीम आके छोटा छोटा प्रयास करेगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, क्योंकि ये 500 मीटर की रूट है और 500 मीटर में पूरा घना जंगल है। अगर बात किया जाए इस हाईवे की तो परसा से लेकर परशुरामपुर के बीच में कम से कम 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर यह घना जंगल दिखाई देता है। तो मेरी प्रयास है कि इस पिटोल टंकी मिसरौलिया पिटोल टंकी के जस्ट और उसके साथ में महाखरपुर ग्राम सभा जो राम छत्तर यादव इंटर कॉलेज के बीच में जो ये घना जंगल दिखाई दे रहा है उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। 2 तारीख से हम लोग साफ सफाई करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ खड़े होइएगा। जितने लोग वीडियो को देखते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये वीडियो सांसद विधायक तक जाए। मैं एक चिट्ठी सांसद और विधायक को लिखूंगा, अधिकारियों को लिखूंगा, ठेकेदारों को दूंगा। अगर 1 तारीख के बीच में ये साफ सफाई से अगर 1 मीटर का पटरी बनाने का प्रयास करते हैं तो ठीक है, नहीं विनोद पाल ग्राउंड पर उतरेंगे और यहाँ पर साफ सफाई के साथ में जो भी हो पाएगा वो हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा यहाँ पर कार्य को किया जाएगा। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जान की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जान रोड एक्सीडेंट में जाता है, गरीबों का जाता है, और सबसे बड़ी लापरवाही ये सरकार, ठेकेदार और तमाम सिस्टम के लोगों का होता है। तो छोटा सा प्रयास रहेगा, आप लोग को मदद करने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है। और उसके साथ साथ में ये जो घना जंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ तमाम कम से कम 1 से 1,500 बच्चे टर्नओवर होते हैं रोज, इस रूट पर चलते हैं। और यहाँ कब किसका जान चला जाए किसी को नहीं पता है। जैसे कि युवराज मेहता नेवडा जो ये घटना हुआ 3 दिन पहले, आप एक आंकड़ा लगाइए, क्या पता जिस जगह पर घटना हुआ उस जगह पर हमारा बेटा रहा हो, हमारा भाई रहा हो, हमारे घर के सदस्य लोग रहे हो या हमारे गांव के लोग रहे हो, ये भी हो सकता है। तो अगर आप सेफ हैं तो छोटा सा मदद करिए, 10 लोग को वीडियो को शेयर करिए। और नहीं तो आप लोग की जिम्मेदारी रहेगा कि मैं क्यूआर डालूंगा, जो 10, 20, 30, 40, 50, 100 रुपया जिसको जो मदद करना रहेगा इस घने जंगल के लिए, इस घने जंगल के साथ में भ्रष्टाचार के लिए आप लोग मदद करिएगा। और मैं ये वादा करता हूं कि 1 दिन लगे या कि महीना लगे, इस भ्रष्टाचार को मैं खत्म करके ही रहूंगा। आप लोग को प्रयास कैसा लगा वीडियो को देखकर, इस घटना को देखकर, ये दोनों साइड के घने जंगल को देखकर कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। और ये सांसद विधायक तक आप लोग जरूर वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि ये घने जंगल से बहुत सारे लोग शिकार होते हैं और शिकार के साथ में वो अपनी जान को इस रूट पर वो गवा देते हैं। तो ये प्रयास आप लोग कैसा लगा है ये बताते हुए आप लोग जरूर हमारी मदद करिएगा। और 1 तारीख तक, 22 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में आप लोग वीडियो को सांसद, विधायक और डीएम तक पहुंचाइएगा। अगर ये मिसरौलिया पिटोल टंकी और उसके साथ में महाखरपुर चौराहा के बीच में जो ये घना जंगल दोनों साइड हाईवे का है, ये परसा परशुरामपुर के बीच का है, अगर यहाँ पर साफ सफाई से लेकर कार्य को चालू किया जाता तो ठीक है। नहीं फिर विनोद पाल का ये वादा है कि विनोद पाल इस रूट को और इस घने जंगल को साफ सफाई करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।